ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब कहीं ना कहीं सियासत में हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन अब लोकसभा का सत्र चालू हो गया है। ऐसे में अब अलग अलग पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, अब इस बार के संसद सत्र में अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में एंट्री मार ली है। वैसे में जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में वाकई में ईवीएम को बंद कर दिया जाएगा या फिर राहुल गांधी की तरह और अखिलेश यादव भी अब एक जुमला मात्र ये बात कहते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इसके पहले भी लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठाता हुआ नजर आया है, जिसमें से उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि ईवीएम पर उनको कोई भरोसा नहीं है। आज अखिलेश यादव ने खुले तौर पर संसद में ये बात कह दी कि उन्हें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर ईवीएम की वजह से वो 80 की 80 लोकसभा सीटें भी जीत जाते तब भी उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है और उसको बंद कराने के लिए पूरा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिएगा जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है। और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। देखा आपने, अखिलेश यादव ईवीएम का मुद्दा अब संसद में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने उनको खुला समर्थन दिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रही है, ऐसे में इस बार गठबंधन के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो राहें हैं वो इतनी आसान होने वाली है? अगर देखा जाए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और टीडीपी के साथ इस बार सबसे बड़ा गठबंधन का सहयोगी निकलकर सामने आए हैं। वैसे में अगर नीतीश कुमार और टीडीपी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का धोखा देती है तो जाहिर तौर पर अब एनडीए गठबंधन की सरकार गिरती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और वहीं इस बार जिस तरीके से विपक्ष मजबूती के रूप में सामने आया है, राहुल गांधी अपना दमखम संसद में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बार उनको बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।